आपका पहला भी सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे कुछ ऐसे अकाउंट्स आपके बने हुए हैं जहाँ पे आप सिखों को लेके कुछ गलत बातें करते हैं या कुछ इस तरीके से, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? यही कहूंगा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वो डस्टबिन में जो वो उस वक्त तंबाकू और वो सब चीज़ें, वो क्या था कि आपकी जेब में से वो निकला? नहीं, मेरी जेब में तो तम्बाकू या जर्दा खाने कुछ खाता नहीं हूँ सर। कई बार जानकारी नहीं होती है कि सिख रहित मर्यादाएं क्या होती हैं, हमें किस वेशभूषा में जगह पर जाना है, स्थान पर जाना है, और वो चेहरे पे तिरंगा और वो सब चीज़ें, आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी और वो सब जो चीज़ें थी वो आप बस चले गए वहाँ पे। कोई ऐसा नहीं था कि उसके पीछे कोई एक गलत मंशा थी या गलत इंटेंशन थी? जी, थोड़ी सी टेंशन तो होती है सर कि हमारे बारे में लोग बुरा बोल रहे हैं, कमेंट में बात को बढ़ा रहे हैं, किसी और एंगल से देखा जा रहा है, पार्टी से जोड़ा जा रहा है हमें। आपके घर एसजीपीसी से कुछ लोग आए, कुछ मेंबर्स आए, उनकी आपकी बात हुई उनसे? इतने प्यार से वो बात कर रहे थे हमारे बारे में, मैं बता नहीं सकता आपको, शब्दों में आपको बता नहीं सकता। बहुत प्यार से बात की उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से। आपकी जो एसजीपीसी मेंबर्स से बात हुई है, उनकी तरफ से और आपकी तरफ से ये जो मामला है, इसको फुल स्टॉप लग चुका है? लहजे से, प्यार से, वही बात प्यार से भी हो सकती थी मेरी तरफ से। वो बस वो टाइम ही खराब था या मेरी अकल पे पानी फिर गया था, मैं तो यही कहूँगा। मैं तो अपना ही कसूर निकालूंगा उस बात के लिए। उस वक्त आपने वो हीट ऑफ द मोमेंट में आपके मुंह से निकला जो आपने बकवास वर्ड यूज़ कर दिया, वो आप अगर उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देना चाहो अभी, तो आप क्या कहोगे? मैंने उनको, वो बड़े हैं, उनको नहीं बोला मैंने कि वो उनको बकवास बोला, पर अगर उनको फिर भी हर्ट हुई है ना बात, ये मेरा बकवास बोलना बात को, तो उनसे मैं माफी मांगती हूँ सर। अगर आपको ज्यादा लगा है, बुरा लगा है, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरे थोड़े शब्द थे गुस्सा दिलवाने वाले भी थे दूसरे को, और थोड़े शब्द इधर उधर हो गए थे, और मैं क्यों बुरा बोलूंगी ना। मैंने कभी अपनी आइडेंटिटी रिवील करी, अगर करना होता सर मैं अपनी आईडी से पोस्ट करती, अपने आप को मेंशन करवाती। अगर कपड़े की बात है, मैं वो दूसरों को भी मैसेज देता हूँ, मैं अपनी बेटी को भी दूंगा आने वाले टाइम में, चाहे वो घुटने से नीचे था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा और नीचे हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी। तरीके से इसने आग जैसा रूप धारण कर लिया, इसके पीछे क्या क्या वजह मानते हो आप? और आपको लगता है कि कुछ ताकतें इसके पीछे काम कर रही थी कि इसको कुछ से कुछ बना दिया जाए, बद से बदतर बना दिया जाए? मैं दोबारा फिर सभी से अपील करूंगा कि ऐसा इतना भी हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं हुआ कि जो देश को ही तोड़ने की बात करें। उन्होंने उसके बाद कमेटी के मेंबर हमारे से मिले, इतने प्यार से अदब आए, कोई भी हमें किसी तरह की भी गलत बात नहीं, उन्होंने बहुत प्यार से बात की हमारे सारी फैमिली से, जितनी फैमिली। वो भी सेटिस्फाइड हैं और आप भी सेटिस्फाइड हो जो भी आपके बीच में जो वार्तालाप या बात या कॉन्वर्जेशन हुई है? सिख हमारे बड़े भाई हैं, आर्मी में आज भी हमारी सेवा कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम महफूज हैं। आज हमारी आर्मी में कितने सिख हैं जो बलिदान दे रहे हैं हमारे लिए। कि गलत वे से ले रहे हैं, उनको गलत बोल रहे हैं, सिख को गलत बोल रहे हैं, हिंदू को गलत बोल रहे हैं, ना बोलो कि सिख और हिंदू दोनों एक ही है तो इंसान ही ना सब। इंसानों को से सबसे गलती होती है, हमसे भी होगी, उनसे भी होगी। जरूरी थोड़ी है कि वो किसी रिलीजन पे डिपेंड करता है कि वो गलत हो जाएंगे। आप दोबारा अपनी फैमिली के साथ अमृतसर आएंगे, दोबारा माथा टेकेंगे? जरूर जाएंगे। किसी तरह का गुस्सा, कोई रंज, कोई चीजें? मैं तो यही कहूंगा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अकबर इलाहाबादी साहब लिखते ने कि मजहबी बहस मैंने की ही नहीं, फालतू अकल मुझ में थी ही नहीं। इस वक्त मेरे नाल राजीव मेहता जी मौजूद ने, गलबात करांगे क्योंकि हरमंदर साहब दे विच जो कुछ भी वापरिया उस तो बाद सुर्खियां बनियां, और उस तो बाद लगातार जिन्हां ने विवाद बनाना है वो विवाद बना रहे हैं, जिन्हां ने इहदे विचों अपनी सियासत नूं गरमाउणा है वो सियासत गरमा रहे हैं। राजीव जी और उन्हां दी बेटी साडे नाल ने, गलबात करते हैं। राजीव जी, वक्त देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका। राजीव जी, पहला सवाल आपसे ये है, मैं जानना चाहता हूँ उस दिन हुआ क्या था? सर, हम वाघा बॉर्डर गए थे अमृतसर शनिवार के दिन, उसके बाद हम दरबार साहब गए थे। वहां पे छोटी सी एक घटना होगी, वो वीडियो वायरल होगी, जबकि हमारा वो मकसद नहीं था किसी की भी भावनाओं को आहत करना, धर्म को आहत करना, क्योंकि हम बहुत इज्जत करते हैं सिख धर्म की, गुरु साहब की, सबकी, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं। तो जो ये हमारा किसी तरह का भी कोई मकसद नहीं था, हमने कभी भी
सिख धर्म के या गुरु के खिलाफ हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे परिवार के ऊपर सबका, वो सब गुरुओं का आशीर्वाद है, तभी आज हम ठीक ठाक इज्जत की रोटी खा रहे हैं। मैं बेटा आपसे बात करना चाहूँ अगर, तो मैं आपसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आप किसी चिंता में या किसी स्ट्रेस में तो नहीं हो फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो वायरल हुई तो आपने भी नहीं सोचा होगा कम से कम कि इसका जो रिजल्ट है वो इस तरीके से सामने आएगा। जी थोड़ी सी टेंशन तो होती है सर कि हमारे बारे में लोग बुरा बोल रहे हैं, कमेंट में बात को बढ़ा रहे हैं, किसी और एंगल से देखा जा रहा है, पार्टी से जोड़ा जा रहा है। हमें थोड़ा बुरा तो लगता है कि मेरी इतनी एज नहीं है जिस हिसाब से मुझे जोड़ा जा रहा है, इतनी तो मेरी एज भी नहीं है। राजीव जी, आपकी कोई खास विचारधारा हो, कोई किसी खास आइडियोलॉजी के साथ आप जुड़े हुए हैं? क्योंकि जब भी आप ट्विटर पे जाओगे या सोशल मीडिया पे जाओगे तो आपके साथ एक तमगा इन्होंने लगा दिया हुआ है, एक बैज आपको दे दिया हुआ है, और इन्होंने कहा है कि आप एक विशेष पार्टी के साथ आपका रिश्ता है और इस वजह से आपने पंजाब में दाखिल होकर के ये जो लोग आपके बारे में गलत अफवाहें बना रहे हैं या अपने तरीके से वो जो रोटियां सेकने की कोशिश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पंजाब में दाखिल होकर के आपने सिखों को इस तरीके से पेंट करने की कोशिश की कि वो खालिस्तानी है। बिल्कुल भी नहीं, सिख हमारे बड़े भाई हैं, आर्मी में आज भी हमारी सेवा कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से हम महफूज हैं। आज हमारी आर्मी में कितने सिख हैं जो बलिदान दे रहे हैं हमारे लिए। क्या उस समाज के लिए हम इतनी गलत धारणा सोच सकते हैं? मैं तो उनको भी एक मैसेज देना चाहता हूं, जो अगर ये बात सोच रहे हैं, उनके ऊपर क्या गुजरेगी जो हमारी फौज है। और जो हमारे गुरु हैं, सभी गुरुओं ने हमारे लिए बलिदान दिया है। क्या ये सोचना मेरे लिए या और दूसरों के लिए ठीक है? जो हमारे, और दूसरी बात, सिख धर्म की तो जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। इतने इन्होंने लंगर चलाए हुए हैं गुरुद्वारा साहब में, वहां पे डायलिसिस का फ्री हॉस्पिटल है दिल्ली में। इतनी हम देखते हैं अभी, इतने सामाजिक देश के लिए काम कर रहे हैं, और हम अपनी ऐसी विचारधारा उनके बारे में रखेंगे तो उनके मन पर क्या गुजरेगी? हम उनको शाबाशी देने की बजाय आज उनको नीचा दिखाएंगे तो क्या हम बहुत बड़े बन जाएंगे? ये बिल्कुल ही गलत है। जो भी कह रहा है, जो भी मेरा भाई ऐसी धारणा रख रहा है, वो ठीक नहीं है। कोई छोटी मोटी बात आपस में घर में नहीं हो जाती, अपने परिवार में भी हो जाती है, अपने बच्चों के साथ भी हो जाती है। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ, उस वक्त मौके पे शायद आपको ये बात बुरी लग गई कि क्योंकि एक बाप का और एक जो बेटी का रिश्ता होता है, ताल्लुकात होता है आपस में, वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं थोड़ी पिंच कर गई, या आप थोड़े से उस वक्त ऑफेंसिव हो गए कि यार हम इतनी दूर से आए हैं माथा टेकने, और मेरी बेटी के साथ अगर किसी तरीके से कुछ आपस में हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ है तो मैं कम से कम, वो इमोशन था, वो जज्बात था? जी, मैं तो ये कहूंगा, मेरे को भी सोचना चाहिए था। वो सेवादार कितने घंटे से ड्यूटी कर रहा होगा गर्मी के टाइम में, तो हमें भी उससे प्यार से बात करनी चाहिए थी। मेरी भी लैंग्वेज ठीक नहीं थी, क्योंकि वो भी एक इंसान ही है, कोई भगवान तो है नहीं है अभी बेचारा सबको इस तरीके से करेगा। थोड़ा सा हमें भी जब सेवादार से बात करनी हो तो लहजे से, प्यार से, वही बात प्यार से भी हो सकती थी मेरी तरफ से। वो बस वो टाइम ही खराब था, या मेरी अकल पे पानी फिर गया था। मैं तो यही कहूंगा, मैं तो अपना ही कसूर निकालूंगा उस बात के लिए। मैं किसी का भी कसूर निकालूंगा। कमेटी मेंबर से उसके बाद मेरी बात भी हुई। मैं वही राजीव जी आपसे समझना चाहता हूँ, आपके घर एसजीपीसी से कुछ लोग आए, कुछ मेंबर्स आए, उनकी आपकी बात हुई उनसे? जी, उनके मेंबर आए, फोन पे भी बात, सॉरी मीडिया चैनल के द्वारा भी बात हुई। उन्होंने बड़े प्यार से हमें बातचीत की, और जितने प्यार से वो बात कर रहे थे हमारे बारे में, मैं बता नहीं सकता आपको, शब्दों में आपको बता नहीं सकता। बहुत प्यार से बात की उन्होंने, बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा बेटा, आप ये बताइए कि आपने जब वो वीडियो बनाई थी तो आपके पिताजी जिस तरीके से बता रहे हैं, कुछ इंटरव्यूज़ में उन्होंने कहा कि वो वीडियो आपके द्वारा कहीं पे पब्लिश नहीं की गई, आपने कहीं अपने सर्कल में कहीं आगे भेजी होगी। तो वो क्या वाकया था जिसकी वजह से ये जो वीडियो थी आपके फ़ोन से होते होते दूसरे के फ़ोन में गई और वहाँ से सोशल मीडिया में ये वायरल या फैल गई?
सर उस टाइम पे थोड़ा पैनिक होके, और मेरे को लगा था कि मेरे फोन से वीडियो डिलीट ना हो जाए, कोई अगर हमारे साथ कुछ गलत ना हो, वीडियो डिलीट ना हो हमारे फोन से, सेफ रहे। क्योंकि जैसे आपने देखा ही है वीडियो में कि कोई करवा दे डिलीट हमसे, तो हम दूसरों के पास वो सेफ रहे, हमारा पॉजिटिव बात भी रहे, कुछ हमारे साथ कोई कहे हमें गलत साबित ना करे। इस वजह से मैंने वीडियो शेयर करी थी, वो भी सिर्फ व्हाट्सएप पे की थी, किसी और साइट पे नहीं मैंने करी। अच्छा बेटा, आपके बारे में सोशल मीडिया पे तरह तरह के तरीके से आपको ट्रोल भी किया जा रहा है, और आपके एक वर्ड को उन्होंने पकड़ लिया जो आपने उस वक़्त उत्तेजित होकर के कह लो, या उस जो भी मौके की नज़ाकत थी उस वक़्त आपने वो हीट ऑफ द मोमेंट में आपके मुंह से निकला जो आपने बकवास वर्ड यूज़ कर दिया, वो आप अगर उसके बारे में क्लैरिफिकेशन देना चाहो अभी, तो आप क्या कहोगे? सर वो आ गया था गुस्सा, तो मैंने ये बोला था कि आपने बहुत बकवास बात बोली, आपने सुना होगा। मैंने उनको, वो बड़े हैं, उनको नहीं बोला मैंने कि वो उनको बकवास बोला है, पर अगर उनको फिर भी हर्ट हुई है ना बात, ये मेरा बकवास बोलना बात को, तो उनसे मैं माफी मांगती हूँ। सर अगर आपको ज्यादा लगा है, बुरा लगा है, तो मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरे थोड़े शब्द थे गुस्सा दिलवाने वाले भी थे दूसरे को, और थोड़े शब्द इधर उधर हो गए थे। राजीव जी, ये थी तो छोटी सी एक चिंगारी थी, वहां पे एक दूसरे से बात करके सब सुलझ जाता, लेकिन जिस तरीके से इसने रातों रात और आज की सुबह भी अगर आप देखो तो जिस तरीके से इसने आग जैसा रूप धारण कर लिया, इसके पीछे क्या क्या वजह मानते हो आप? और आपको लगता है कि कुछ ताकतें इसके पीछे काम कर रही थी कि इसको कुछ से कुछ बना दिया जाए, बद से बदतर बना दिया जाए? देखो, उसका तो मेरे को सही पता नहीं, मैं ज्यादा टीवी या फोन ज्यादा चला नहीं रहा, से चैनल से ऐसे ही लाइव हो रहा हूँ। पर अगर कोई ताकतें हैं भी जो देश के खिलाफ चल रही हैं, जो देश को तोड़ना चाहती है, तो ये मेरे देश के लिए बहुत नुकसानदायक है। मैं दोबारा फिर सभी से अपील करूंगा कि ऐसा इतना भी हमारे साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं हुआ कि जो देश को ही तोड़ने की बात करें। उसके बाद कमेटी के मेंबर हमारे से मिले, इतने प्यार से अदब आए, कोई भी हमें किसी तरह की भी गलत बात नहीं की, उन्होंने बहुत प्यार से बात की हमारे सारी फैमिली से, जितनी फैमिली थी। तो कोई इसको गलत तरीके से ना देखे। अगर कोई ताकतें, विदेशी ताकतें या कहीं की भी ताकतें इसका यूज कर रही है मेरी इस वीडियो का, तो मैं तो उसका खंडन करता हूँ। अच्छा बच्चे, आपके बारे में तरह तरह के चीज़ें बताई जा रही हैं सोशल मीडिया पे। मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, कुछ ऐसे मीडिया आउटलेट्स हैं जहाँ पर ये रिपोर्ट्स जो सी थी पब्लिश हुई हैं कि आपका पहला भी सोशल मीडिया पे या ट्विटर पे कुछ ऐसे अकाउंट्स आपके बने हुए हैं जहाँ पे आप सिखों को लेके कुछ गलत बातें करते हैं या कुछ इस तरीके से, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर पहली बात तो मैंने कभी ट्विटर नहीं चलाया ज्यादा, मतलब एक दो बार कोई आर्टिकल देख लिया, आ गया गूगल पे देख लिया, वो भी। और सिखों के लिए मैं बुरा क्यों बोलूंगी? और किसी को मेरा नाम कैसे पता है? पहली बात तो उन्हें कैसे पता कि वो मैं ही हूँ? और मैं क्यों बुरा बोलूंगी? ना मैंने कभी अपनी आइडेंटिटी रिवील करी। अगर करना होता सर, मैं अपनी आईडी से पोस्ट करती, अपने आप को मेंशन करवाती। आप आगे भी अमृतसर जब जाते हैं या गए हैं पहले कभी आप श्री दरबार साहब, वहाँ पे आप माथा टेका आपने, आप पहले भी जाते रहे हैं? हाँ जी, गए, हम पहले भी गए। अच्छा, और ये पहली मर्तबा ये जो सा इंसिडेंट था ये पहली बार हुआ? हाँ जी, पहली बार हुआ, बिल्कुल। आपकी जो एसजीपीसी मेंबर से बात हुई है, उनकी तरफ से और आपकी तरफ से ये जो मामला है इसको फुल स्टॉप लग चुका है? जी। और अभी है। और उनकी तरफ से वो भी सेटिस्फाइड हैं और आप भी सेटिस्फाइड हो जो भी आपके बीच में जो वार्तालाप या बात या कॉन्वर्सेशन हुई है? जी जी। इस सब सिलसिले में अगर मैं बेटा आपसे पूछूं, किस तरीके का ये मानसिक तनाव था, अगर आप बताओ दर्शकों को। थोड़ा सा तो होता है सर, कितने लोग बुरा बोलेंगे हमें, बहुत मतलब कमेंट हम पढ़ते हैं किसी पोस्ट पे, नॉर्मल किसी और के बारे में भी हम कमेंट पढ़ते हैं, तो हमें भी लगता है कि इस बंदे ने ऐसा क्या गलत कर दिया जो आप इतने गंदे गंदे कमेंट करते हो। तो अच्छा तो नहीं लगेगा किसी को भी अपने बारे में बुरा सुनना, किसी और के बारे में भी किसी को अच्छा नहीं लगता बुरा सुनना। अभी तो मेरे साथ खुद के साथ हो रहा, तो मुझे कैसे वो हो सकता है कि मैं कैसे
शांति से वो दिमाग रह सकता है, कैसे शांत रह सकते हैं। राजीव जी, आपने बताया कि आपके साथ जो बातचीत हुई है एसजीपीसी मेंबर्स की, चाहे वो किसी एक निजी टीवी चैनल के माध्यम से हुई हो या पर्सनली आपकी कॉल्स पे जो कॉन्वर्सेशन एक्सचेंज हुई है, चलो वो फुल स्टॉप तो लग चुका है, लेकिन फिर भी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो उनसी थी वो गलत फैलाई भी गई हैं, और इसमें एक मैं सवाल मेरा करना बनता है, मैं पूछ लेता हूँ आपसे। वो डस्टबिन में जो वो उस वक्त तंबाकू और वो सब चीज़ें, वो क्या था? वो सेवादार ने बुलाया था, एक लड़का मेरे को लेके गया था, एक सरदार जी, कि आज वो आपको कुछ दिखाते हैं। वो मेरे को लेके गया था, उन्होंने दिखाया डस्टबिन में, उसमें जर्दा तम्बाकू बीड़ी ऐसा बहुत आधा भरा हुआ था वो डस्टबिन। वो दिखाना चाह रहे थे मेरे को, समझाना चाह रहे थे वैसे, ये देखो ये लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं, वो निकलवाते होंगे उनसे पॉकेट से या जो भी है, वो मेरे को बताना चाह रहे थे। वो यहाँ तो बात उनकी भी ठीक थी, वो मेरे को समझाना चाह रहे थे कि शायद उनका मकसद यही हो, भी हमारी मजबूरी है ये, इस वजह से यहाँ दिक्कत आती है। वो वाकई आपको में ये समझा रहे थे कि ये जो डस्टबिन आप देख रहे हो, यहाँ पे अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं और उनकी जेब में अलग अलग तरह के, चाहे वो तंबाकू, कूल लिप, चैनी खैनी, वो तमाम चीज़ें होती हैं। तो वो उन्होंने आपको दिखाने का मकसद ये था कि हमारे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, वो था। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। लोगों ने आपके साथ वो ये कह करके जोड़ दिया कि आपकी जेब में से वो निकला। नहीं, मेरी जेब, मैं तो तम्बाकू या जर्दा खाने कुछ खाता नहीं हूँ सर। ये और ना सोशल ही मीडिया की उन्होंने भीड़ ने सब आपके साथ जोड़ दिया ना, झूठ जो भी था। ये तो दूसरों ने जोड़ दिया। उन्होंने भी, उनकी भी मकसद ये नहीं था, जो जिन्होंने उनको, उनका मेरे को दिखाने का मतलब था भी ये देखो यहाँ पे ये भी समस्या है एक बहुत बड़ी। और मैं तो उनकी इस बात से सहमत भी हूँ कि अगर आप धार्मिक स्थान पे जा रहे हो, वहां पे गलत चीज ले जाने का कोई भी मकसद नहीं है अपने, चाहे वो कोई नशा करता हो, कोई कुछ भी हो, तो वहां तो शुद्धि के लिए जा रहे हो आप, फिर सोच तो आपकी गलत है वहां पे, अगर ऐसी चीज लेके जा रहे हो और उनको सेवादारों को उनकी पॉकेट चेक करनी पड़े या कुछ भी, या बीड़ी सिगरेट जर्दा कुछ भी दरबार साहिब में क्या किसी भी धार्मिक स्थान में जाना अलाउड नहीं है। तो उनकी ड्यूटी भी बनती है, ये अच्छा पवित्र जगह है, ये पवित्र स्थान है। अच्छा, इस सब में राजीव जी एक चीज़ ये भी थी कि कई बार जानकारी नहीं होती है कि सिख रहित मर्यादाएं क्या होती हैं, हमें किस वेशभूषा में जगह पर जाना है, हाँ स्थान जी। पर जाना है, और वो चेहरे पे तिरंगा और वो सब चीज़ें, आपको उस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी, और वो सब जो चीज़ें थी वो आप बस चले गए वहाँ पे, कोई ऐसा नहीं था कि उसके पीछे कोई एक गलत मंशा थी या गलत इंटेंशन थी? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी उनसे बाद में बात हुई, वो तो हमारे पास वीडियो नहीं है, तो कमेटी के मेंबर से हुई, मेरी गुड़िया ने उसकी मेरे कहने से वो 2 भी लिया था। तो वो कोई बहुत बड़ी चीज थोड़ी ना है, वो परमानेंट टैटू थोड़ी ना था कि इंडिया का फ्लैग परमानेंट चेहरे पे था। वो तो वाघा बॉर्डर पे गए थे, वहां लगा रह गया। मैं गारंटी दे कहूँ, गुड़िया के घर तक उसके बनवा के आती यहाँ हमारे घर। वो तो एक पता, आपको मेरी फेस पे क्या लग रहा है बाद में पता लगता, हमने तिलक कर लिया, वो कब तक रहेगा कोई पता नहीं चलता ना। आप दोबारा अपनी अगर ऐसा फैमिली है के तो साथ, आप दोबारा अपनी फैमिली के साथ अमृतसर आएंगे, दोबारा माथा टेकेंगे? जरूर जरूर कोई जाएंगे। किसी तरह अभी का हमारी गुस्सा, उनसे बात हुई, कोई रंज, कोई चीजें? मैं तो अभी तो यही कहूंगा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु महाराज तो हमारे आशीर्वाद उनका दोबारा लेने जाएंगे, और हमारे परमात्मा है वो, उनकी ही छाया में ही हम। और राजीव जी दरबार हम जाएंगे संडे को, हमारी बात, सॉरी मंडे को, तो मंडे को हम दोबारा जाएंगे, और अपनी जो हमारे से पाप हुए हैं जाने अनजाने में, उसकी क्षमा भी मांग के आएंगे वहां पे, और गुरु साहब का आशीर्वाद भी लेके आएंगे। राजीव जी, मैं सुबह से आपके अलग अलग जगह पर बयान सुन रहा हूँ, स्टेटमेंट सुन रहा हूँ। बहुत सारे पत्रकार आपसे बार बार जो गुड़िया ने जिस तरीके से जो अटायर था उनका, जो वो पहन करके वहाँ पे गए थे, मैं उस सब चीज़ों में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि बार बार अपनी बेटी के उस जो कपड़े उन्होंने पहने थे उसके ऊपर बार बार सवालों का जवाब देना, एक पिता की हैसियत से आपको किस तरीके से फील क्या होता है उस पर? अगर कपड़े की बात है, मैं वो दूसरों को भी मैसेज देता हूँ, मैं अपनी बेटी को भी दूंगा आने वाले टाइम में, चाहे वो घुटने से नीचे था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा और नीचे हो जाएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगी, ये मर्यादा की बात है, कोई मैसेज गलत नहीं जाना चाहिए इसका। अगर सेवादार ने ये बात कह भी दी है, देखो पहला बात तो ठीक होना चाहिए, बच्चों को यही मैसेज दूंगा कि फुल कपड़ों में होना चाहिए बच्चा।
तो उसमें मैं एक बेटी का बाप हूँ, मैं समझ सकता हूँ सभी की बात। उन्होंने उसमें कोई ऐसा गलत तो नहीं कहा, कोई बात नहीं, वो थोड़े कपड़े छोटे थे तो ठीक होने चाहिए। चलो आजादी सबको है, पहनने की सबको आजादी है, जैसे मर्जी पहनो, पर एक माता पिता होने के नाते मैं थोड़ी ना चाहूंगा कि मेरी बेटी कोई धार्मिक स्थान पे जाए और वो उसके कपड़े ठीक ना हो। एक हम तो बॉर्डर पे हैं पंजाब के, मेरे घर के पास ही गुरुद्वारा साहिब है, हमें सभी मर्यादा का पता है कैसे जाना चाहिए। एक हम धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं ना कि किसी टूरिस्ट उस पे जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, वहां पे तो आशीर्वाद लेने जा रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से हमने प्रावा भी अच्छा करना चाहिए, अपना सभ्य प्रावा होना चाहिए। ये तो देखो हमारी भी थोड़ी बहुत गलती है जी, कोई दिक्कत नहीं। बेटा आप जाते जाते कुछ कहना चाहोगे, कुछ लोगों को बताना चाहोगे, या कुछ चीज़ें आप चाहोगे कि ये ना हो जिससे आप गुजर रहे हो, कुछ कहोगे? हाँ जी, बस जो ये ट्रोल कर रहे हैं या क्लिप्स जोड़ रहे हैं या बार बार शेयर कर रहे हैं, किसी गलत वे से ले रहे हैं, उनको गलत बोल रहे हैं, सिक्स को गलत बोल रहे हैं, हिंदू को गलत बोल रहे हैं, ना बोलो। कि सिख और हिंदू दोनों एक ही है तो इंसान ही ना सब। इंसानों को से हर से सबसे गलती होती है, हमसे भी होगी, उनसे भी होगी। जरूरी थोड़ी है कि वो किसी रिलीजन पे डिपेंड करता है कि वो गलत हो जाएंगे। गलती तो इंसान पे डिपेंड करती है कि इंसान गलत हो सकता है, पर कोई रिलीजन थोड़ी गलत हो जाए। इसलिए आप, बाकी जो मेरे से गलती हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ, बस। सो दोस्तों, मैं ज़्यादा डिटेलिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਤਿਰੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਗੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਹੀਟਡ ਐਕਸਚੇਂਜਮੈਂਟ ਉੱਥੇ ਹੋਈਆਂ, ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਮਿੱਟੀ ਪਈ ਰਹਿਣ ਦੋ। ਗੜੇ ਮੁਰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਖਾੜਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਠੰਡਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਹਿਲਾ ਸਕੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹਿਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ।